जय मसीह की। आप सब ठीक है? ठीक है। मैं कभी कभी हम परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को इस तरीके से देखते हैं, कभी कभी हम पूरा उसका उसका तस्वीर को है ना देखने में बहुत सारी चूक कर देते हैं। कि इंसान का ये है ना, अपने आप लोग सब है ना फल खाते हैं, है ना। फल ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है और है ना, लेकिन जब तक उसको निचोड़ते नहीं है ना, उसका टेस्ट पता नहीं चलता है। जब तक कि उसको काट पीट नहीं करते हैं तो उसको खा भी नहीं सकते और उसका टेस्ट पता भी नहीं चलता है ना। इसी तरीके से जो परमेश्वर है ना, आप चाहे कितने भी है ना बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हैं, क्या है ना, हमारा जो एसेंस है ना, वो परमेश्वर काट पीट के निकालता है ना। तो कभी कभी है ना हमको ऐसा है ना दुनिया से ऐसा मैसेज मिलता है कि ऊपर से अच्छा बनते जाओ, अंदर से क्या है क्या नहीं पता। और यही बात है ना बड़ा खतरनाक है ना। परमेश्वर का अगर वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हमारा जो असली जो कैरेक्टर है, जिसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है ना, जो चरित्र उसने अपने प्रयोग के लिए हमको बनाया है ना, वो बाहर निकल गया। तो इसीलिए है ना बहुत से बार लोग है ना बड़ा ही कभी कभी उलझन में भी आ जाते हैं और कभी कभी ये भी हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। लेकिन उसमें परमेश्वर का बड़ा हाथ होता है हमको बनाने में, क्योंकि जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत बातें हैं, परमेश्वर जब तक निकालेगा नहीं, जब तक बनाएगा नहीं, निकलेगी नहीं तो बनता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है और ये कोई भी नहीं चाहता। तोड़ फोड़ बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं, कम लोग हैं जो बहुत कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमको बनाए, है ना। आज हम है ना ये इब्रानियों की इसकी है ना देख रहे हैं। आज हम देखेंगे, हम चार अध्याय को नहीं इस बार, क्योंकि 4 अध्याय मैंने पहले कर दिया है, अगर आपको याद होगा तो 4 अध्याय को मैंने पहले ही है ना इसके बारे में मैंने ये बता दिया है। ये 5 अध्याय में जाएंगे और 5 अध्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह ज्ञानी और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, तब जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी यह कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था,
तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पिलाने वाले बच्चे, पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अब सयानों के लिए है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। ये परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। और है ना, हम यहाँ आज जो यीशु मसीह के बारे में है ना, यीशु मसीह जो है वो क्या है, याजक है ना। यहाँ यीशु मसीह को ये बता रहा है, और जो है ना, ये जो याजक या आज के विषय में बोलेंगे पास्टर या सेवक, हाँ, ये इनके काम के बारे में ये बता रहा है कि ये क्या है, महायाजक है ना। सबसे पहले ये यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है ना। बहुत यहाँ पर बड़ी अचंभे वाली बात ये लगती है कि यहाँ जिस तरीके से 5 वचन का एक पहला जो वचन आया, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, हाँ? ये थोड़ा गहरे में जाके सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा वचन बोलता कि हर एक महायाजक मनुष्य, मतलब कि पहला रिक्वायरमेंट है वो मनुष्य है ना। ये किस बारे में बात कर रहा है, ये हमारा जो व्यवहार है, ये जो यीशु मसीह का व्यवहार है या यीशु मसीह का जो चरित्र है, हाँ, जो इंसानियत जिसको बोलते हैं या जिसको आध्यात्मिकता बोलते हैं, वो चाहिए रिक्वायरमेंट, स्पिरिचुअलिटी, हाँ, उसका कैरेक्टर, हाँ, उसका हर बात मनुष्य सा होना है ना। क्योंकि इंसान रहते हुए भी कई लोगों का जो बिहेवियर है या जो उनका जो बर्ताव है वो मनुष्य का सा नहीं दिखता है, हाँ? तो इधर में क्योंकि ये जो यीशु मसीह है, इसको ये मनुष्य का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, तो जरूरी था उसको इंसान बनना। परमेश्वर क्यों इंसान बन गया? अभी अगर जब ये रहस्य है ना, कोई सबसे बड़ा, जितने भी थियोलॉजियन है, जितने भी जो स्कॉलर्स है, वो एक ही चीज बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा मिराकल हुआ वो ये हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बन गया, परमेश्वर मनुष्य बन गया, ये सबसे बड़ा। और यहाँ पर इसी तरीके से ये बोल रहा है कि इसके अंदर में क्या होना चाहिए, ये मनुष्य होना चाहिए, हाँ। अगर मेरे को किसी का प्रतिनिधि बनना है तो मेरे को उसके समान है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव है ना बनना पड़ेगा, हाँ, उसके समानता में आना पड़ेगा। कई बार लोग कह रहे कुछ ज्यादा ही जब कुछ ज्यादा ही अपने आप को एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी के अंदर में ना तो कुछ और ही है ना बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले है ना हम इंसान बन जाए, सबसे पहले हम इंसान बन जाए और इंसान तरीके हाँ चलने लग जाए। परमेश्वर ने मनुष्य को है ना बनाया, कैसे बनाया था? अपनी समानता में, अपना चरित्र उसको दिया, आपने अपनी समानता उसको दिया। तो ये जो याजक है, इसके लिए जो सबसे बड़ा जो मेन चीज है कि वो मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि उसका वो मनुष्य का प्रतिनिधि है। और दूसरा काम इसका जो है क्या करने का है? बलिदान चढ़ाने का। किसके लिए? पापों के लिए। और लोगों के पास में जो समस्याएं होती है उससे डील करने का है। सुनिए है ना, पादरियों का एक ही काम नहीं है कि इधर खड़े होकर प्रचार कर दिए, आपको ज्ञान की बातें बांट दी, हाँ? उनकी जो समस्या हो रही है उससे डील करना है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है ना। लोग चाहते नहीं आजकल है ना, हमको कुछ मत बोलो, हाँ? फिर पादरी नहीं है वो, हाँ?
वो वो याजक नहीं है ना, उसका काम क्या है? मनुष्य के लिए, हाँ, मनुष्य हो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। क्या काम है याजक का? भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। अगर हम जाके पुराने नियम के अंदर में इस बात को देखते हैं, हाँ, तो जो लोग है ना, खास करके ये जितनी भी पत्री, एक चीज ध्यान में रखना कि जितनी भी पत्री लिखी गई है, जितनी भी पत्री है और ये जो किताबें लिखी गई है, ये सिर्फ चर्च को लिखी गई है, कलीसिया को लिखी गई है। तो ये सारा कलीसिया वालों के लिए होता है, बाहर वालों के लिए नहीं होता है। कि ये बोल रहा है पाप बलि, भेंट, इसका जो मतलब है ये क्या है? ये जो लोग कलीसिया के अंदर में परमेश्वर को छोड़ के कुछ और ही कर रहे हैं, जो परमेश्वर की बातों से भटक गए हैं, हाँ, जो परमेश्वर करते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, क्योंकि उनके काम परमेश्वर समान नहीं है ना। मतलब ये दे आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, हाँ, सिर्फ एक धर्म के लिए वो दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। उनको उनका परमेश्वर के साथ में मेल कराना, इसको बोलते हैं पिछवाई का काम करना। इसलिए यीशु मसीह को बोला गया है वो महायाजक है, जिसने हमको और परमेश्वर को क्या किया? दोनों को जोड़ दिया है, पापियों को जोड़ दिया है। तो ये इसका काम है कि मनुष्य को परमेश्वर के साथ में उसका मेल मिलाप कराना। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं है पाप क्या है ना। और ये जो काम है ना, याजक जो है वो हमेशा बलिदान चढ़ाएंगे तो क्या होगा? बताइए मेरे को, क्या होगा? जब वो इतने इसलिए बोला जाता है ना कि जो पुराने नियम में है ना, जो असली में जो याजक है वो कौन है? वो कसाई है। क्या है? कसाई है। ये शब्द बड़ा गलत लगता है कभी कभी, है ना, दे आर बुचर्स। क्यों? दिन भर खड़े होके बलिदान चढ़ा रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, काट पीट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आजकल के याजक बड़े व्हाइट कॉलर याजक बोलते हैं इनको, लेकिन असली याजक वो खून से सना हुआ है। और वो है ना, जितना भी वो जो जानवर का जो गंदगी, उसको काटने में जो गंदगी वो उसके ऊपर आती है, उसके ऊपर आती है। इसलिए लोग है ना, कभी भी जो सही अगुवे रहते हैं ना, उनको सही समझते ही नहीं है, सारी गंदगी उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये जो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको पापों से है ना उसको डील करना है। याजक का काम ये होता है, और वो जब डील करता है तो सारी गंदगी, जब वो बलिदान चढ़ाता है और डील करता है तो क्या होता है? सारी गंदगी किसके ऊपर आती है? याजक के ऊपर आती है, याजक के ऊपर आती है। कितने लोग, पादरी लोग, बड़ा अच्छा है ना। कल मैं एक बात है ना डैनियल के मुंह से सुन के बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हैरान हो गया मैं, है ना। बोलता कि मेरा पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, आईसीयू में, हाँ, और बोलता मैं उस दिन, डैनियल बोल रहा था मेरे को, मैं उस दिन बहुत अचंभा हो गया। 99.9% उसमें पास्टर लोग थे आईसीयू में, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में। खतरनाक बात है ना। ये क्या होता है ना कि मैं अभी आपको के सामने में ये बात खोलता हूँ। क्या होता है पादरी लोगों के साथ? ऐसा होता है, क्यों होता है मालूम आपको? ये दुष्टात्माओं से खेलते हैं, है ना। अचानक से तुम्हारे पास में ना चर्च है, तुम्हारे पास में ना चर्च बहुत स्ट्रांग है, तुमने अपने चर्च के लोगों को कभी प्रार्थना कर रहे हैं या पूरी तरीके से है ना पवित्रता की तरफ में बताया नहीं है, और क्या कर रहे हैं? जाके दूसरों के साथ में डील कर रहे हैं, दुष्टात्मा को छेड़ दे रहे हैं। क्या करेगा? बैकफायर हो जाता। ऐसे एक नहीं है ना, यहाँ बहुत सारे
है ना, कोई भी जाके है ना ये याजक का काम करने मांगते हैं, लेकिन उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं है। क्वालिफाई नहीं है मतलब कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कूद गए उसमें। इसीलिए बोलते हैं बैठो और सुनो और है ना समझो कि परमेश्वर का वचन तुमको किस तरीके से है ना मतलब के बढ़ाता है, बताता है। ये कौन काम करते हैं? ये याजक लोग काम करते हैं, है ना। थोड़ा सा वचन सुन लिए, थोड़ा सा कुछ समझ में आ गया, अपने आप को बड़े ज्ञानी सोचने लग गए और चले कहीं पे, और क्या करते हैं? सारी दुष्ट आत्मा अपने ऊपर लेके आ जाती है और ग्रस्त हो जाती है। ये जो दुष्ट आत्माएं है ना, ये तुम्हारे ऑर्गनों पे अटैक करती है, तुम्हारे हड्डियों पे अटैक करती है। इसे खेलना है ना बहुत मुश्किल है। और ये यहाँ पर इसलिए बोलता है कि ये जो याजक है ना, ये जो पुराने नियम के अंदर में जो ऐसा होता था, तो इसके अंदर में बहुत है ना, इसके पीछे पूरा कांग्रीगेशन होता था। याजक के पीछे अगर कांग्रीगेशन नहीं है और उसके लोग मजबूत नहीं है ना, प्रार्थना में मजबूत नहीं है, और जिस प्रकार से हमारा कलीसिया जो है वो बड़े बड़े काम करने मांगता है, लेकिन अगर लोग कमजोर पड़ेंगे तो अचंबा मत करना कि है ना कभी ये सुनने में आया कि हमारा पादरी ने कुछ गलत कर दिया। सुन लो मेरी बात, ये हमारे अगले लोगों ने कुछ तो भी गलत कर दिया। ये अपने आप को तो मजबूत बनाना पड़ता है, लेकिन है ना पीछे में एक कलीसिया का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। याजक, ये याजक का काम इधर खड़े रहते, क्योंकि क्या होता है ना कि जब याजक है ना जो 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 पादरी है वो जब यहाँ खड़े रह के कुछ करता है तो सारे दुष्ट की नजर उसके ऊपर होती है, और सबसे पहले अटैक उसी को होता है। सबसे पहले अटैक किसको होता है? याजक को होता है ना, जो 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 अगुवे होते हैं ना उनको होता है सबसे खतरनाक। यहाँ ये जो याजक के बारे में ये जो बात कर रहा है कि यीशु मसीह के बारे में ये जो बात कर रहा है ना, तीसरा जो उसका ये है ना कि लोगों के साथ में बड़े ही नरमी से पेश आना, उसका तीसरा काम है। देखिए इसके अंदर में दो बड़े है ना अजीब सी बात है। एक में तो वो पुच्चर है और दूसरा बोल रहा है जेंटली, है ना बहुत ही नम्र से, है ना बहुत ही इससे उनके साथ में पेश आना। किनके साथ में? जो उल्टे सीधे लोग हैं, हाँ, जो बलवा करने वाले लोग हैं, है ना। हर कलीसिया के अंदर में बलवा करने वाले लोग रहते, हमारे कलीसिया में भी है, मालूम आपको? जो बोला जाए है ना बलवा करने वाले किसको बोलते हैं मालूम क्या? ये पहले समझ लो। बलवा करने वाले वो है जो वचन में चल रहा है, जो वचन आ रहा है और वो वचन को नहीं मानना, अपने तरीके से कुछ करते रहना और अपने आप को सोचना कि हम बड़े धर्मी हैं। ये बलवा करने वाले लोग। तो इसके अंदर में ये बोलता है कि उनके साथ में क्या करो? नरमाई से पेश आओ। जो कमजोर है उनके साथ में, जो बलवा करने वाले हैं उनके साथ में क्या करो? ये याजक का काम है, ये याजक का काम है कि इस तरीके से उनके साथ में पेश आना। यानी ये बड़ा ही है ना, ये आसान नहीं है ना। लोग सुधरते नहीं है लोग सुधरते नहीं है। लोगों ने एक कसम खा ली है कि हमने बदलेंगे। क्या करेंगे फिर? ऐसे टाइम में एक काम होता है ना, उनको उनके हाथ में छोड़ देना, है ना। जो मैं मेरे तरफ से सोचता हूँ कि उनको क्या करना है ना, क्योंकि अगर तुम बार बार किसी के पीछे लगे रहेंगे ना तो तुम अपना ही कैरेक्टर खराब कर लोगे, हाँ, अपने ही चरित्र को खराब कर लोगे, अपना ही इसको खराब कर लोगे। एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार पेश आ गया अच्छे से, दो बार अच्छे से, फिर बाद में करो मनमानी, है
है ना, परमेश्वर यही करता है ना। मैंने कई बार आप लोगों को है ना ये रोमियो ये करते हैं, उसका 28वां वचन पढ़ दीजिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। हाँ? जब परमेश्वर भी छोड़ देता है तो मनुष्य क्या कर सकता है बताइए फिर। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, कई लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, मैडम आपको कोई 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 उम्मीद ही नहीं है। हाँ, अगर उनके ऊपर बहुत सारा अनुग्रह हो जाए तो शायद बच जाए, और वो भी अगर कोशिश करेंगे, वो अगर वो चीख पुकार करेंगे और कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो क्या कौन क्या कर सकता है। हाँ, कौन क्या कर सकता है ना। बोलते ना शैतान हमको क्या करता है, हमारी ऊर्जा खींचता है, जबरदस्ती किसी के ऊपर नजर डालने लगाता है और हमारी ऊर्जा खींचता है हमको, है ना। जो काम करना है वो काम को छोड़ के है ना कहीं कुछ और ही करने लग जाते हैं। इससे सावधान। और चौथी बात, वो परमेश्वर की तरफ से बुलाया हुआ होना। वो किसके तरफ से ठहराया जाता है ना, वो संबंध रखती है और ठहराया जाता है कि वे भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आपकी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। सुने बड़े ध्यान से, हमारे देश में सभी पास्टर बन जाते हैं आजकल। एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो पद है, ये अपने आप से मैं सोचूं कि मैं बड़ा कुछ वचन पढ़ लिया, मैं तो बाइबल कॉलेज चले गया, मैं तो है ना उसकी, तो मैं ये इसके लिए क्या चाहिए, हमारे क्या कॉलेज चाहिए, बुलाहट चाहिए, है ना। ऐसे सेवा करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, मैं बताता आपको। आप जाओ, किसी को प्रचार करो, किसी को प्रभु के बारे में बताओ, है ना। लेकिन जब एक ऑफिस, हाँ, पास्टोरियल और है ना प्रॉफिट और हाँ प्रेरित और है ना टीचर, इसके लिए क्या चाहिए, बुलाहट चाहिए, एक स्पेसिफिक कॉलिंग चाहिए, एक खास बुलाहट चाहिए, है ना। इसीलिए गलत नहीं सोचना कि भाई हम बुलाए नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, बुलाए सभी है। लेकिन ये जो अलग अलग जो जगह है ना, पादरी का, हाँ, इसका इवेंजलिस्ट का और शिक्षक का और तुम्हारा प्रेरित का और प्रॉफिट का, इसके लिए क्या चाहिए, एक खास बुलाहट चाहिए। ऐसे ही कोई भी हाथ डाल देगा जिसको बुलाहट नहीं है। इसलिए क्या होता है ना कि बहुत से लोग जो आने के बाद में, एक तो सेवकाई के अंदर में बहुत सारे हाँ उनके रुकावट होती है और बहुत सारे उनको कमी घटी होने लग जाती है, बहुत सारी बीमारी आने लग जाती है। तो सबसे पहले जाके क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जाके चेक करना पड़ता है, भाई परमेश्वर ने बुलाया है ना। अभी मान लिया जाए कि आपको आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप क्या बिना अपॉइंटमेंट के वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं? वो पोस्ट के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। और जब ज्वाइन करेंगे आप बोलेंगे नहीं मेरे को ऐसा लग रहा कि जाके बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठ जाओ या ये काम कर लूं मैं। वो अगर आप वहां पर जाके ऐसा करते भी है तो आपको तनख्वाह कोई नहीं देगा, हाँ, आपको सैलरी कोई नहीं देगा। इसीलिए कई बार है ना, कभी कभी हम है ना ये इश्यू बड़ा ये है, कई लोग है ना सेवकाई करते हैं लेकिन उनको हमेशा ही कमी घटी होती है। क्यों? भाई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला है, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई काम जो प्रभु ने नहीं बोला है ना, उसको अपॉइंट नहीं किया है, तो एक तो उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी, हाँ, आपको वहां पर एकदम कुछ ये नहीं होगा,
आप हमेशा कितना भी कुछ भी है ना अच्छा करने देखेंगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी, है ना। तभी सोच लेना कि यहाँ परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो ये याजक का काम भी जो जो पास्टर हो गया, इवेंजलिस्ट, ये इनका इधर ये यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है कि वो परमेश्वर के, क्योंकि पहला जो याजक कौन था, हारून, उसको परमेश्वर ने क्या किया था, उसको ठहराया था। और जब ये परमेश्वर का काम करता था और खड़े होके ऐसा करता था, है ना, अगर जाके पुराने नियम के अंदर में अगर हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो याजक का जो काम, और जब ये काम करता था तो क्या होता था, है ना। ये लय व्यवस्था उसका 9 अध्याय, ये थोड़ा लंबा है, 6 से 24 तक लय व्यवस्था पुराने नियम में। लय व्यवस्था 9 अध्याय 6 से 24 पढ़ दीजिए। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा को महिमा का तेज तुझको दिखाई पड़ेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। इसलिए हारून की वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लहू को उसके पास ले गए, और तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबोकर वेदी के सींगों पर लहू को लगाया, और शेष लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल दिया, और पाप बलि में को चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, और मांस और खाल को उसने छावनी के बाहर आग में जलाया। तब होम बलि पशु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। तब उन्होंने होम बलि पशु को टुकड़े टुकड़े करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उसको वेदी पर जला दिया, और उसने अंतड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। तब उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उसने उसके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया, और उसने होम बलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होम बलि के अलावा चढ़ाया गया। बैल और मेढ़ा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे, वे भी बलि किए गए, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया, और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़ों में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं उसको, और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके साथ में दिया, और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा, और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियों और दाहिनी जांघ की को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता पर दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। है ना, यहाँ पर अभी ये बता रहा है कि जब याजक है ना ऐसा ये उसका काम हो जाता है, और है ना मेल बलि, पाप बलि, है ना वो जो पाप से जीव, है ना आजकल ये सारी बातें कलीसिया के अंदर में खत्म हो गई है। और ऐसा अगर ये जैसे जैसे
है ना, एक एक चीज़ के बारे में ये बोल रहा है कि इसको इस तरीके से किया, इसको इस तरीके से किया, इसको इस तरीके से किया, है ना। लेकिन यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा सब क्या हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये नहीं हो गया कि है ना हम पाप से पूरी तरीके से, हाँ, ये हो गया। हमको जब यहाँ पर आएंगे और हमको आराधना को अपनी स्वीकार करना है परमेश्वर ने, या आखिरी में देखिए कि क्या हुआ। ये जब है ना बलिदान चढ़ाया, इसने जब बलिदान चढ़ाया तो क्या हो गया, हाँ, ये जो इसका अंतिम वाला जो वचन है 24 वाला, है ना, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित मुंबली को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया। एक चीज ध्यान में रखो कि जो शुद्धिकरण होता है ना वो आग से होता है। बड़ी आसानी से आग बोलते हैं लोग, और जब आग अंदर आती है और जब भस्म करती है एक एक चीज को और शुद्धिकरण करती है तो मजा नहीं आता, मजा नहीं आता, हाँ, दर्द होता है। और बड़ा ही, क्यों? क्योंकि वो उसको क्या कर रही है, खत्म कर रही है, शुद्ध कर रही है, हाँ? तो बड़े आसानी से आग दे दो परमेश्वर को, भाई आग को तो परमेश्वर आग दे देगा तो तुम ले सकोगे उसको, हाँ? और ये कर सकोगे, हाँ। तो यहाँ पर इसके बारे में ये जो बोल रहा है कि है ना, जब बलिदान चढ़ाया जाता है, जब याजक बलिदान चढ़ाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। हाँ, आजकल प्रार्थना हो गई, आराधना हो गई और वचन हो गया, सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। जब खाना वो ग्रहण हो जाता है, इसका मतलब, और अगर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो सब ऐसी भूखी चली जाएगी, ऐसे मालूम, वो आनंद नहीं आएगा। वो जब परमेश्वर ग्रहण कर लिया तब लोगों के अंदर क्या हो गया, खुशी आ गई, जय जयकार आ गया, हाँ? इसीलिए लोग जय का जीवन नहीं जीते, हारा हुआ जीवन जीते। क्यों? आराधना नहीं कंप्लीट नहीं होती। वो जो बलिदान है ना, आराधना को बोलता है बलिदान, वो कंप्लीट नहीं हुआ, चले गए, कहां से आनंद और जय जयकार का ये इसीलिए इसके बारे में, है ना, याजक के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसके जो सारे जो रिक्वायरमेंट है ना, इसकी जो जरूरतें है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि कई बार है ना लोग इसके अंदर में चुप कर जाते हैं या उसको है ना नहीं समझ के उसके अनुसार करने लगते हैं। और जब हम ये काम इस तरीके से करते हैं, है ना, याजक का और इसके लिए, तो ये आसान काम नहीं है ना। लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये बड़ा आसान काम है, ऐसे ही कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। आजकल ये दुनिया में जिस तरीके से शिक्षा मिलती है कि कुछ मत बोलो किसी को, कुछ मत ये करो, हाँ, तो कलीसिया को बंद कर दो, ऐसा बड़ा ये यहाँ पर ये यीशु मसीह के बारे में जिस तरीके से, और फिर यहाँ पर जाके है ना कि उसको ये किया गया, है ना, ये बात बताना है। लेकिन जो उसके बाद में 7 वचन से, अगर 7 से अगर 10 तक पढ़ेंगे इसको, इब्रानियों 5, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला, है ना। ऐसे ही ये पद ऐसे ही यीशु मसीह को नहीं मिल गया, हाँ? है ना। इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी ये होता है यीशु मसीह के शरीर की आज्ञाकारी चाहिए, आज्ञा मानने वाला चाहिए, है ना। ये आज्ञा मानने का मतलब क्या है मालूम आपको, हाँ? जब ये आज्ञा बोलते मतलब जो व्यक्ति आज्ञा को मानता है, मतलब वो
पाप के प्रति बड़ा सेंसिटिव हो गया है, उसको पता चल गया है पाप है, तो क्या हो गया, उसको पता है, तो इसलिए क्या करेगा वो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकाना पड़े। हाँ, तो ये नहीं है, ये आज्ञा मानने का जिस तरीके से दुनियादारी के इसमें की आज्ञा मानने का मतलब जो है वो मतलब नहीं है आज्ञा मानने का मतलब कि तुम है ना परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो तो तुम पाप नहीं करोगे। मालूम आपको क्यों आज्ञा मानने बोलता परमेश्वर? और जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहते, जैसे जैसे परमेश्वर जो बातें करता है उसका वचन आता है, उसके अनुसार हम चलते रहते हैं, तो क्या होता है, हम जो पाप है उससे सेंसिटिव होते जाते हैं, उससे संवेदनशील होते जाते हैं। हमको एकदम से पता चलता है कि यार कुछ तो भी गलत हो गया है, एकदम से पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा के अंदर है, और अगर जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अंदर नहीं रहते हैं तो हम कुछ भी करते हैं हमको कुछ नहीं लगता है, संवेदनशील नहीं है। लेकिन हम जब परमेश्वर की आज्ञा के अंदर में रहते, यहाँ यीशु मसीह के बारे में जो ये यहाँ पर बोल रहा है, वो अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनाई गई। क्या सुनाई गई? भक्ति के कारण। वो है ना, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, सुनो भी ध्यान से, वो पापी नहीं था, लेकिन उसके सामने में जो ये सारे पाप एक्सपोज हो रहे थे लोगों के अंदर में, ये जो उसके अंदर में सारे पाप जो खुलासा हो रहे थे, हाँ, और पूरा वो उस पाप का जिसको बोलते हैं ना, वो प्रभाव या वो जो ताकत या वो जो करने वाला है वो पाप, वो दिख रहा था उसको। अगर हम जब ये जो पाप देख रहे हैं और जब इसका जो प्रेशर और ये जो इनके जीवन को खराब करने वाला जब हम उसको देखते हैं ना, तब वो यीशु मसीह का जो चरित्र है वो हमारे अंदर आता है। वो क्या होता है ना, तो हमको क्या मतलब है, कोई हमारे कल्चर को कोई कुछ कर रहा, हमको क्या मतलब है, हमको कोई मतलब नहीं, हम क्यों बोलेंगे। लेकिन जब ये है ना यीशु मसीह को ऐसा हो रहा, क्यों ये चिल्ला रहा है, क्यों है ना, क्योंकि ये भाई पूरा मनुष्य है और ये देख रहा है कि इसका ये जो सारा चीज जो लोगों के अंदर में चल रहा है ये इनको कहां पहुंचा देगा, ये इनको कहां पहुंचा देगा। इसलिए वो चिल्ला कर ये करके क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसके अंदर में इतनी बेचैनी है, उसके अंदर में उतना है ना, जिसको बोलते ना कि बहुत है ना निराशा भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। कभी कभी लोग बोलते ना निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, कैसे बात कर रहे हैं तुम, क्यों नहीं निराश होंगे? या वचन यीशु मसीह हो रहा है, जब वो अपने शरीर में है तो उसको हो रहा है वो सब बातें। आज है ना, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई पादरी बन गया या सेवक बन गया तो इसके अंदर में ये बात नहीं आना चाहिए, ये तो बिल्कुल है ना जैसे नहीं, इसको है ना इमोशन ही खत्म हो गए इसके। वैसे भाई सब कुछ देख रहा है, सब कुछ हो रहा है, नेचुरली है, हाँ, शरीर है, इमोशन है, विल है, हाँ, बुद्धि है। नेचुरली अगर वो नहीं है ना, जैसे भाई तुम बायोलॉजिकल नहीं है तो तुमको नहीं होगा। सुनो ध्यान से, हाँ, अगर तुम बायोलॉजिकल नहीं है तो तुमको ये साथ में नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मनुष्य है, हाँ, तो ये जरूर होगा। लेकिन क्योंकि आजकल ऐसे लोग सोचते हैं, कई बड़े पास्टरों के बारे में लोगों की कुछ अलग ही राय रहती, नहीं ये तो कुछ करता ही नहीं रहेगा, ये तो इसको कुछ होता ही नहीं रहेगा। या यीशु मसीह को हो रहा है, ध्यान से सुनो, है ना, उसको हो रहा है, और वो ये सारी चीज है ना उसके अंदर में हो रही है। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है, बोल रहा है, प्रभु से विनती कर रहा है, ये हो रहा है मेरे अंदर में, है ना। इसलिए बोलता ना कि ये याजक जो है ये हमारे जैसा ही है ना, ये भी निर्बलता से यहाँ पर है ना, ये इधर ये तुम्हारा 2 वचन में 5 का 2 पढ़िए। वह ज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से गिरा है। हाँ,
तो मसीह लोग कभी है ना, जो ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल और ये जो झूठे शिक्षा वाले है ना, ये सब चीज के ऊपर यकीन नहीं करते, इसको क्या करते मानते हैं, पूरी तरीके से डिनाई करते हैं। वो पादरी को ऐसा कैसे हो सकता, ये कैसे ऐसे सोच सकते? हाँ? नहीं 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 नहीं, यहाँ यीशु मसीह को भी हो रहा है, यीशु मसीह को भी हो रहा है। क्यों? शरीर में है, शरीर में है ऐसा है ना। बहुत सारे लोगों के अंदर में ये बहुत ज्यादा गलत फहमियां बैठी हुई है, जिसको उनको वॉश करना है कि भाई ये तो बड़े बाइबल पढ़ने वाले हैं, इनको ऐसा क्यों होता है, ये तो बड़े प्रार्थना करने वाले हैं, तो यीशु मसीह से तो ज्यादा है ना, ज्यादा प्रार्थना कौन कर सकता है? क्यों है ना, ये सारा चीज क्यों रिकॉर्डेड है? सोचने वाली बात है, क्यों लिखा गया है ना? यीशु मसीह के साथ में जो जो हुआ वो लिख दिया गया है, बता दिया गया है ना। कोई चीज को छुपाया नहीं कि नहीं ना भाई वो सुपरमैन था, उसको कुछ नहीं होता, परमेश्वर था वो, नहीं 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 नहीं, उसको भी होता था। सारी चीज जो हमको होती है वो यीशु मसीह को भी होती है ना। इसीलिए बोलते ना कि वो इंसान था पूरी तरीके से। जब तक के तुम यीशु मसीह को पूरी तरीके से मनुष्य की संतान नहीं मानते हैं, तो तुम उसको दाऊद की संतान भी नहीं मान सकते हैं, और तुम उसको परमेश्वर की भी संतान नहीं मान सकते हो। वो तीनों टाइटल यीशु मसीह को दिए गए, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। कोई सोचता है कि वो सिर्फ ऐसे ही, लेकिन ये उसके सामने में ऐसा जो ये था, इसीलिए उसको क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना आसान नहीं है, पाप से बहुत सेंसिटिव हो जाना बहुत आसान नहीं है, जीना है ना। जो लोग है ना जीते और इससे जो लड़ाई करते हैं और इसके अंदर में जो गिरते नहीं, उनको पता है क्या हो रही है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है ना। चारों तरफ हमारे इतना ज्यादा परीक्षा 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 है, उससे बचना है ना। बिना परमेश्वर के वचन के, बिना यीशु मसीह ने जो जिस तरीके से उसने विजय पाया वो नहीं पाते हैं, तो जी नहीं सकते, उसे जी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ इसीलिए ये यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है, हाँ ये 10 तक के उसी के बारे में। हाँ, और क्या हुआ कि जब उसने ये कर लिया, 9-10 पढ़ लीजिए, 5 का। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब हम लोग जो है वो याजक है, जो महायाजक है वो कौन है? यीशु मसीह। और भी कोई महायाजक नहीं बन सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही महायाजक बन सकता है। और यहाँ पर इसके बाद में ये इतना गहरा बात लिखने के बाद में यहाँ क्या मानने वाली बात कर रहा है, उसके नीचे में अगर जाके आप पढ़ते हैं 11 से लेके तो 14 तक, यहाँ पर उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो ये सारी चीजों को नहीं मानते हैं, ये उनके बारे में बात कर रहा है। ये जो इतना यीशु मसीह के साथ हो रहा है और ये सारा, हाँ, और ये उनके बारे में बात कर रहा है जो कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो ये बातों को नहीं मानते हैं, है ना। 11 से 14 तक पढ़ लीजिए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सुनाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध भी चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियों अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है ना। ये खुलासा कर रहा है कि भाई, है ना, ये जो लोग इतने सालों से आ रहे हैं और इतने सालों से तुम यीशु मसीह को जान के भी अभी सोच रहे हो कि वापस चले जाना या उसके अनुसार नहीं करना,
और समय के अनुसार तुमने अब तक के तो प्रचारक बन जाना था, तुमने तो अब तक के गुरु बन, सिखाने वाले बन जाना था, है ना। जितने समय से लोग सीख रहे हैं उस हिसाब से तो वो लोग कहाँ के कहाँ पहुंच जाना था। लेकिन बोलता है ये ऊंचा सुनने लगे हैं। ये ऊंचा क्या सुनते हैं? ये ऊंचा सुनने का मतलब है वो सुनते ही नहीं है, और वो सुनते जो है उसको मानते ही नहीं है, मतलब विश्वास ही नहीं करते। वो हर चीज को प्रूफ मांगते हैं विश्वास के लिए, हर चीज को जानने के लिए ये करते हैं, है? और है ना, इसके लिए जब अगर हम देखेंगे कि जब पौलुस ने तिमोथी को है ना ट्रेनिंग दिया, उसने उसको है ना पहला तिमोथी 6 अध्याय निकालिए, उसने क्या बोला उसको? पहला तिमोथी 6 इसका 11 से पढ़िए, 6 का। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। हाँ? क्या क्या बोल रहा है ये विश्वास को रखने के लिए? हाँ, क्या बोल रहा है ये? बोलता पर हे परमेश्वर के जन, यहाँ पर इसलिए हर एक जन को परमेश्वर के जन बोल नहीं सकते। अगर जो परमेश्वर का जन है तो उसका एक कर्तव्य बन जाता है कि वो क्या करे, है ना, तू इन बातों से भाग। और किसका पीछा कर? आज लोग किसका पीछा करते हैं? भागवत, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इसका पीछा करना है कहीं, है ना, तो लोग किसी और ही चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। भक्त का जीवन जीना चाहते हैं, विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। बहुत साफ तरीके से बता रहा है कि है ना, विश्वास के लिए कुश्ती लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बैठे बैठे बकवास करने से और बैठे बैठे बात करने से नहीं हो जाता, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाता। हाँ? इसके लिए क्या है? कुश्ती, है ना, रेसलिंग। आपने कभी दो पहलवानों को वो गोदे में लड़ते हुए देखा? है ना, हरियाणा में बहुत चल रहा है हरियाणा इसके लिए बहुत फेमस है ना। वो दोनों है ना एक दूसरे को ऐसे हाथ से, है ना, उसको बोलते जोर, है ना, वो हाथ से एक दूसरे के ऊपर ताकत आजमाते हैं, लड़ाई जोर करते हैं। और जिसमें ज्यादा स्टेमिना होता है, जिसमें ज्यादा, है ना, जो सीखा हुआ होता है, बोलता है ये यहाँ पर ये इस शब्द का इस्तेमाल किया कुश्ती लड़, मतलब कि विश्वास का स्टेमिना बढ़ा ले। विश्वास का क्या कर? स्टेमिना बढ़ा। अगर विश्वास का स्टेमिना नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? बीच में से हट गया, काम गया, हो गया,
लगातार, है ना। ये मसीह जीवन जो है ये बार बार हमको ये बताता है कि इसके अंदर में लगातार एक दिन कर लिया बड़ा खुश हो गया और दूसरे दिन जाके फिर वही कर रहा है जो पहले कर रहा था। इसीलिए क्या होता है ना कि जब तक के उसके अंदर में तुम प्रशिक्षण नहीं पा लेते हो, है ना, क्वालिफाई नहीं हो जाते हो, तो तुम ढीले नहीं हो सकते। सुनो, इसलिए बोलते ना ट्रेनिंग की जरूरत है। आज बड़ी बड़ी बात सुन लिया, बड़ी ज्ञान की बात सुन लिए, उसको 4-6 लोगों को जाके बता दिया, लेकिन दूसरे दिन, है ना, देखेंगे हम लोगों को कि वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। क्या हुआ? अच्छी रेसलिंग नहीं की, कुश्ती नहीं की, और क्या हो गया? जो सीखे थे वो भी गए, है ना। उनके बारे में यहाँ पर जो ये बोल रहा है, ये जो इधर में बोलता है कि जो अभी तक बच्चे हैं वो ऐसे लोगों के बारे में बात करना है। सुनते रहे लेकिन कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, है ना। हमारे चर्च के अंदर में कभी कभी, है ना, लोगों को देख के बड़ा, है ना, एक ये लगता है इतने साल से सीख रहे, लेकिन अब तक तो ये जाके क्या से क्या करना था, दूसरों को सिखाने वाले बन जाना था, लेकिन उसी में से नहीं निकल पा रहे, वही चीज़ों में से नहीं निकल पा रहे। ये यहाँ ये, है ना, बड़ा इससे बोल रहा है कि ऊंचा सुनने लगे। मतलब ऊंचा सुनने का मतलब ये मानते ही नहीं है जो हो रहा है उसको, बहुत ये क्या कर दिए, है ना। कहीं हम देखना है इसमें से कहीं हम में ऐसे वाले गुण तो नहीं है। ये परमेश्वर का वचन हमको एक दिन बोले कि भाई तुम, है ना, ये और ये जो शुरुआत की शिक्षा है ना, इसको बोलते ना एलिमेंट्री टीचिंग, उसी में तो इनको बहुत गहरी, है ना, परमेश्वर, है ना, बहुत गहरी गहरी बात बता रहा है ये दिनों में, बहुत गहरी गहरी बात बता रहा है, लेकिन उसको कलीसिया के सामने में, है ना, कुछ बता नहीं सकते। क्यों? हाँ, समझ में नहीं आएगा, हाँ? क्योंकि अभी भी वही, है ना, थोड़ी वो जो एलिमेंट्री जो बातें हैं वही चल रही है। तो कैसे 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 बताएंगे? हाँ, यहाँ 13 में जिस तरीके से बोलता है, क्योंकि दूध पीने, बच्चे पढ़ दो 5 का 13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। हाँ, ये प्रॉब्लम है ना। लोगों को कितना भी बताओ, लेकिन इनका जीवन अगर नहीं बदलता तो क्या है वो मालूम? वो दूध पीने वाले बच्चे जिनको पहचान नहीं, यहाँ होता उसके पीछे उसको कुश्ती लड़, विश्वास की कुश्ती लड़, आसान से नहीं मिलेगा, लड़ और पाले उसको, उसके अनुसार चल, है ना। ये आप लोगों को बहुत उत्साह करने वाला वचन है कि हम कलीसिया में हम कितने समय से आते हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, हम मैच्योर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितने साल है उससे फर्क नहीं पड़ता। हम परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। 14 वचन, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनको ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, क्या यहाँ पर जो यहाँ एक इसके शब्द देखो जरा, सियानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते, क्यों बार बार ये वर्ड आता है भाई, अभ्यास करते हुए और ट्रेनिंग लेते हुए, और मसीह लोग यही करना भूल जाते हैं सब, है ना। सब यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से सब याद है, यहाँ नहीं, दिमाग में सब बात नहीं है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई चीज हमने सुना है, उसके ऊपर अभ्यास करना मतलब एक्शन बहुत जरूरी होता है। जैसे आज हमने ये वचन को सुना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। इतना बड़ा ये लिखा हुआ है इधर में, यही है एक्शन। ये है ना, परमेश्वर हमसे लगातार इस सारे विषय में बात कर रहा है ना, उत्साह कर रहा है कि हम क्या हो जाए, हम परिपक्व बन जाए,
हम है ना वैसे ही बाकी के लोगों के तरीके बालक ही नहीं रहे। हाँ है ना, और ये जो बालक लोग रहते हैं ना, इनकी बात सुनने से है ना बड़ी अच्छी लगती, बड़ी मीठी लगती, मालूम आपको इनकी खासियत। लेकिन शाने लोगों की बात है ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर में है ना कुछ बातें डिसिप्लिन की होती है, उसमें अनुशासन की बात होती है, उसमें शिक्षा की बात होती है, उसमें आपके कैरेक्टर बनाने की बात होती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है ना हमको हमसे एक उम्मीद करता है कि हम परिपक्व हो जाए। परिपक्व का मतलब हमारा चरित्र यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाए। मैंने यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह का एक उदाहरण दिया कि वो सारी निर्बलता से घिरा हुआ था, लेकिन वो घिरा नहीं। इसीलिए जब हम उसको देख के चलते हैं, हम यीशु मसीह को देख के चलते हैं, तो हम भी नहीं गिरते। जब हम यीशु मसीह पे से ध्यान हटा लेते हैं और हमारा विश्वास या हमारा भरोसा कहीं और जाता है, तब हम लड़खड़ाने लगते हैं और हम गिरने लगते हैं। तब क्या होता है ना कि हमको भले बुरे की पहचान नहीं होती है। या बोलता है पर सियानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। तो यहाँ पर पढ़ जाओ, ज्ञानेंद्रिया तुम्हारी पांच सेंसेस परमेश्वर के वचन के लिए खोल दो, परमेश्वर की बातों के लिए खोल दो, है ना। आप खुद ही है ना एक क्या हो जाएंगे, वाइज मैन बन जाएंगे, वाइज वुमन बन जाएंगे। हाँ यानी ये, क्योंकि ये वचन जो है ये सच में है ना, परमेश्वर ने कोई चीज को छुपा के नहीं रखा, यीशु मसीह में सब कुछ उसने प्रकट कर दिया, है ना। तो हम उस यीशु मसीह को देख के चले। आइए हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। आगे का समय में आपको दूंगा कि आप आए और आराधना में, और जो वचन हमने सुना है उसमें थोड़े देर लोगों को है ना, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वचन में जाके प्रार्थना करके उसमें जाएंगे।